हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10 चैंपियन। आज हम लोग एसएसटी का लेक्चर नंबर दूसरा शुरू करेंगे। ठीक है, जिसमें चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, एसएसटी का दूसरा चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति। यहाँ हम लोग शुरू करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति को अगर हम लोग देखा जाए, ठीक, तो आप तो यहाँ पर सबसे पहली चीज बताई थी फ्रांसीसी क्रांति में कि आप लोग कई जगह पर फ्रांसीसी क्रांति को पढ़े होंगे, कई सारे चैनलों पर भी पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोग जो पढ़ेंगे, जो पूरी जानकारी लेंगे, वो शायद आप लोगों को एक जगह पे नहीं, कई जगह पे, कई सारे कंपटीशन में भी आपको इस पे काम मतलब वर्क मिल जाएगा। कई सारे क्वेश्चन आपको कंपटीशन लेवल पे भी मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको इसमें क्या दी जाएगी, तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप उसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो पहले शुरू करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के लिए। ठीक है, तो बताया था फ्रांसीसी क्रांति जो आपके बुक में और आपकी कई जगह पर बताया गया है। ठीक है, कि फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई 1789 के करीब हुई थी। ठीक है, 17 जुलाई और वो 14 जुलाई 1789 के करीब क्या हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। और बताया जाता है इस फ्रांसीसी क्रांति की वही शुरुआत सुबह सुबह हो चुकी थी। ठीक है, और इसको किस तरीके से बताया गया, किस तरीके से इसको शुरुआत कैसे की गई, कैसे लोग इकट्ठा हुए, कैसे क्या चीजें इस पे परिवर्तन हुआ, क्यों फ्रांस की क्रांति की जरूरत पड़ी, क्यों लोग तानाशाही को हटाकर लोकतांत्रिक राज को बनाना चाहते थे, कैसे उस देश में लोकतंत्र का विकास हुआ, कैसे क्या क्या चीजें हुई, इस बारे में हम लोग फ्रांसीसी क्रांति में क्या करेंगे, समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे फ्रांस के बारे में। ठीक है, कि फ्रांस किस तरीके से क्या था, कैसे सारी व्यवस्था थी। ठीक है, इस चीज का हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले चीज हम लोग इसके और चीजों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रयास करेंगे फ्रांस की क्रांति की जानकारी के लिए सब, और फ्रांस की क्रांति में यानी कि फ्रांस को समझने के लिए हम लोग फ्रांस की सभ्यता के बारे में समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, क्या समझेंगे, फ्रांस की सभ्यता के बारे में समझेंगे। ठीक, तो बताया जाता है कि जब फ्रांस की सभ्यता के बारे में बताया जाता है कि जब मनुष्य प्रयोग कर रहा था। ठीक है, मनुष्य क्या कर रहा था, प्रयोग कर रहा था किस चीज के, मानव समाज के, और किस चीज के लिए, मानव समाज के लिए। उसमें बहुत सारे प्रयोग सकारात्मक, ठीक है, बहुत सारे प्रयोग सकारात्मक और बहुत सारे प्रयोग कौन से, नकारात्मक भी हुए। ठीक है, बहुत सारे प्रयोग नकारात्मक भी हुए। सकारात्मक और नकारात्मक प्रयोगों में सकारात्मक प्रयोग धीरे धीरे प्रगतिशील बनती चली गई, प्रगतिशील होती चली गई, यानी कि धीरे धीरे प्रगति करती चली गई। ठीक है, और ये प्रगति धीरे धीरे बहुत तेजी के साथ आगे विकास करती रही। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी सभ्यता क्या हुई, जन्म लेना शुरू हुई। ठीक है, तो अब कौन सी सभ्यता कैसी थी वहां पर फ्रांस की पहले, ठीक है, कैसे कैसे क्या चीजें हुई, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग समझेंगे फ्रांस की सभ्यता के बारे में, जो कि उसकी सभ्यता संस्कृति कैसे थी। ठीक है, उसके बारे में चलिए जानेंगे फ्रांस की सभ्यता के बारे में। ठीक, फ्रांस की सभ्यता के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समझेंगे। फ्रांस की सभ्यता के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो फ्रांस की सभ्यता का देखा जाए एक तरीके से, तो पहले ये जानिए कि फ्रांस की सभ्यता की जो राजधानी, मतलब फ्रांस की जो राजधानी है, ठीक है, ये कहाँ क्या है, पेरिस है। ठीक है, ठीक है, क्या है, पेरिस है। और शायद आपको पता भी है कि पेरिस में ही फ्रांसी क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, मतलब शुरुआत काफी दूर तक फैली हुई थी। जैसे हम लोग इंडिया में हैं, तो कहीं बांग्लादेश में युद्ध हुआ, या कहीं युद्ध हुआ, आंतरिक युद्ध जिसे कहा जाता है, गृह युद्ध। ठीक है, या तमिलनाडु में हुआ, केरल, इसी तरीके से फिर कुछ समय युद्ध पड़ते पड़ते दिल्ली तक पहुंच जाए, इस तरीके की। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से क्या होती है, व्यवस्था था। ठीक,
अब इसकी सभ्यता जो थी, यहाँ पर धीरे धीरे इस सभ्यता में जब विकास हुआ, ठीक है, तो बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो ये जो देश है ये यूरोप में स्थित है, ठीक है। और यूरोप की सभ्यता शुरू से ही एक तरीके से हम लोग अगर आज जैसे देख रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पर बहुत सारे पहले से ही वैज्ञानिक और बहुत सारी चीज़ों का क्या हो चुका था, विकास हो चुका था, ठीक है। जैसे इसके अगल बगल में कुछ देश और हैं, जैसे हम लोग कौन से, जैसे जर्मनी हो गया, ठीक है, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया, ठीक है, ये सारे देश इसी के बगल में हैं, ठीक। तो यहाँ पर बहुत पहले ही सभ्यता और अपनी व्यवस्था जो थी बहुत तेजी के साथ विकास कर चुकी थी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से पेरिस जो है इसका बहुत बड़ा शहर है, और जिसको बताया जाता है कि करीब 48 डिग्री पर ये क्या है, स्थित है, नॉर्थ में, ठीक है। और उसी तरीके से 2 डिग्री ईस्ट में भी क्या है ये, मतलब एक तरीके से मैप में देखा जाए तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर स्थित है, ठीक। यहाँ पर कई सारे धर्म निवास करते हैं, जैसे हम लोग के भारत देश में क्या है, बहुत सारे धर्म निवास करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी बहुत सारे धर्म है, यहाँ पर 50% ईसाई हैं, ठीक है। और करीब 33% जो है वो और सारे धार्मिक लोग हैं, ठीक है। 4% यहाँ पर इस्लाम है, ठीक। और उसके बाद 4% और सारे अन्य धर्म के लोग हैं, ठीक। इस तरीके से यहाँ पर क्या है बताया जाता है, ठीक। और इसमें एक तरीके से देखा जाए तो नर जातीय जो समूह है, नर की, ठीक है, नर जातीय समूह कुछ, ये फ्रांस की सभ्यता के साथ कुछ और चीज़ों को जानेंगे, ठीक। ये कितनी है, 92.7%, ठीक है, कितनी, 92.7% के करीब में है, ठीक है। चलिए एक चीज़ हो गया, अब आगे इसको फिल्म समझते हैं, इसके बारे में और क्या क्या जानेंगे उसको समझेंगे। इसको समझते हैं अब आगे इसकी इसी सभ्यता में। सबसे पहली चीज यहाँ जानेंगे, जैसे फ्रांस की सभ्यता को शुरू करेंगे हम लोग, शुरू करें लौह युग से। कब से, लौह युग से। अगर हम लोग देखेंगे तो लौह युग से धीरे धीरे फ्रांस में बहुत सारे परिवर्तन, महानगरियों मतलब महानगरी के रूप में फ्रांस को एक तरीके से आगे बढ़ाया गया, ठीक है। और इसमें महानगरी में सबसे पहली चीज देखा है तो आता है, आता है कैटलिक का, किसका, कैटलिक का आता है, ठीक है। कैटलिक से का आता है, और कैटलिक से आए कुछ लोग थे जिनका नाम था ग्लांस, ठीक है, जो क्या थे, ग्लास थे, ठीक है। और वो अपना यहाँ पर निवास स्थान बनाना शुरू किए, कौन, कैटलिक से आए हुए थे लौह युग में, ठीक, जो कि यहाँ पर अपना निवास स्थान बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। और बताया जाता है कि यहाँ पर रोम ने करीब 52 ईसा पूर्व में, ठीक है, इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया रोम ने, ठीक है, इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। और फ्रांस पर हर साल यानी कि गत वर्ष युद्ध चलता रहा, ठीक है, गत वर्ष क्या होता है, गत वर्ष युद्ध चलता रहा, और साथ ही साथ तब तक मध्य युग बहुत ऊपर ऊपर से आपको चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी जा रही है, बाकी अभी जो आपकी फ्रांसी क्रांति शुरू हुई तो उसमें उस चीज को बताया जाएगा, ठीक। तो युद्ध चलता रहा, और ये युद्ध हमेशा मध्यकालीन में चलता रहा, और फिर लौह युग तक, लौह युग में भी युद्ध चलता रहा, और ये युद्ध हमेशा क्या करता है, इसमें चलता रहता था। और ये युद्ध ज्यादातर होता किसमें था, ज्यादातर ये पादरी के लिए, ठीक है, क्योंकि उस वक्त पादरी का ही दबदबा था वहां पर, उन्हीं का कब्जा था, वही जो कहते थे, वही नियम कानून और संविधान बनता था। इसी को देखते हुए तब पुनर्जागरण की शुरुआत की गई, किसकी शुरुआत की गई, पुनर्जागरण की, ठीक, पुनर्जागरण की शुरुआत शुरू की गई। और जिससे इससे फ्रांस की क्रांति में, इससे पुनर्जागरण में फ्रांस की सभ्यता को बहुत विकास मिला, फ्रांस की सभ्यता को विकास मिला, ठीक है, फ्रांस की सभ्यता को क्या हुआ, विकास मिला, ठीक है। और इस विकास से एक वैश्विक औपनिवेशिक साम्राज्य की क्या हुई, स्थापना की गई। और साथ साथ कैथोलिक, ठीक है, जो कैथोलिक दिए गए थे, कैथोलिक और प्रोस्टेट के बीच में धार्मिक युद्धों का वर्चस्व बना रहा, ठीक है। तो सबसे पहले छोटी सी जानेंगे कि कैथोलिक क्या चीज होती थी, ठीक है, इसमें समझेंगे कि कैथोलिक क्या होते थे। देखिए कैथोलिक, या जिसे कहा था रोमन कैथोलिक, ये ईसाई धर्म के तरीके से क्या होते थे, एक
पूजा पाठ करने वाले जो होते हैं, ठीक है, ये उन्हीं के तरीके से जैसे हम लोगों में होता है धर्म की रक्षा करने वाले, ठीक, उसी तरीके से कैथोलिक भी क्या करते थे, ईसाई धर्म की तरीके से रक्षा करते थे। और वही जो दूसरी ईसाई धर्म की जो दूसरी मुख्य शाखा थी उसी को प्रोटेस्ट कहते थे। प्रोटेस्ट प्रो, प्रो, प्रोटोस्टेट के रूप में क्या करते थे, बताया जाता था, ठीक है। ये चीज बताया, अब फिर बताया जाता है, ये हो गया इनकी सभ्यता के बारे में, ठीक। अब धीरे धीरे ये युद्ध और जब बढ़ता गया और कई सारे लोग और कई सारे धर्म, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है वो तरीके से दूसरे दूसरे देश से जैसे लोग कब्जा करने के लिए आते, जैसे इंग्लैंड के हो गए, ठीक, या क्या कह रहे हैं, इंग्लैंड के लोग जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने भारत देश में, उसी तरीके से लोग भी क्या करते थे, देशों पर राज करने के लिए बहुत सारे परिवर्तन किया करते थे। इसके कारण से इसको देखते हुए ये राज्य में भी क्या हुआ, एक तरीके से आंतरिक युद्ध शुरू हो चुका था, ठीक। तो ये आंतरिक युद्ध किस तरीके से शुरू हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर शुरू करेंगे, ठीक है। इसको हम फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं, ठीक। तो अब हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहली चीज फ्रांसीसी क्रांति में लुइस के बारे में, ठीक है। लुइस यानी कि, ठीक है, 14वें लुई, ठीक है। लुइस शुरुआत लुइस से करेंगे, ठीक है। तो लुइस की सबसे पहली चीज जो है शुरुआत बताई जाती है, इसका अर्थ समझेंगे, देखिए 14वें लुइस जो कि 5 सितंबर, ठीक है, 5 सितंबर 1638 से 1 सितंबर 1715 तक, ठीक है, तो 1715, ठीक है। ये लुइस स्वतः बताया था राजा की तारीख तक, ठीक, क्योंकि इसी के बाद से धीरे धीरे वहां पर युद्ध की संभावना बढ़ने लगी, ठीक। अब ये युद्ध किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। देखिए बताया जाता है कि 1643 तक, 43 से आजीवन, ठीक है, क्या आजीवन फ्रांस पर शासक किया, आजीवन फ्रांस पर शासन किया, ठीक है, आजीवन फ्रांस पर शासन किया, ठीक है। साथ ही साथ बताया जाता है कि इनके जो शासन काल थे वो 72 वर्ष और 110 दिनों तक शासक था, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा शासन काल था, ठीक है, लुइस के लिए। लुई 14वें के अकेले नहीं, मतलब उनके कई सारे लोग, ठीक है। और फिर उसके बाद फ्रांस में धीरे धीरे व्यवस्थाएं बढ़ने लगी, मतलब चीजें बदलने लगी, ठीक है। अब इसमें फिर बताया जाता है कि लुइस का राज्याभिषेक किया गया 7 जून, मतलब राजा जब बने 7 जून 1754, 1654 को ये क्या बने, राजा बने। और इनको राजा बनाने का जो वो जिन्होंने इनको बनाया था उनका क्या नाम था, रिम्स कैथेड्रल, ठीक, उनका क्या नाम था, रिम्स, ठीक है। ये लिख दे, रिम्स, रिम्स कैथेड्रल नाम था, जिन्होंने इनको क्या किया, एक तरीके से जैसे राजाभिषेक होता है, ठीक है, उस तरीके से, ठीक। और इनसे पहले लुइस 14वें से पहले फ्रांस के जो राजा थे वो कोई थे, लुई, ठीक है, 13वें, ठीक। फिर उसके बाद इनके बाद फिर लुई 15वें, ठीक, इस तरीके से ये थे, ठीक है। अब फिर आगे बताया जाता है कि इनका जो जन्म बताया जाता है, ठीक है, इनका जन्म 5 सितंबर 1638 के करीब हुआ, ठीक है, 5 सितंबर 1638 में हुआ। और इनकी मृत्यु जो कि 76 साल पर हुई, ठीक है, वो कब, 1615 के करीब में हो गई थी, ठीक है, 1615 के करीब में, ठीक। लुई 13वें के बारे में यहाँ पे इसको बताया जा रहा है, ठीक है। फिर आगे बताया जाता है, समझेंगे इसको। और अब आगे हम इसको यहाँ पर शुरू करेंगे कि लुई 16वें में क्या क्या चीजें घटना घटी, ठीक। तो बताया जाता है कि प्रारंभिक लुई 14वें का जो जन्म हुआ 5 सितंबर 1638 को फ्रांस के राजा लुई 13वें, मतलब उससे पहले जब इनका जन्म हुआ उससे पहले लुई 13वें क्या थे, वहां पर राजा थे। और उनकी पत्नी का नाम क्या था, रानी ऑस्ट्रिया, ठीक, क्या नाम था, रानी ऑस्ट्रिया इनकी पत्नी का नाम था, ठीक है।
लुई 13वें और उनकी रानी मतलब लुई वो ऑस्ट्रिया थी, ठीक है। और साथ साथ फिर क्या इनका जन्म हुआ और बताता है कि करीब इनके जो पुत्र हुए, बताया था कि 5 पुत्र हुए और जिनमें एक पुत्र लुई 14वें बचे, ठीक है। लुई 13वें के बाद लुई 14वें क्या हुए, इनके पुत्र हुए, ठीक। फिर बताया जाता है आगे कि 43 में करीब कब 15 मई 1643 में लुई 13वें का देहांत हो गया। 15 मई 1643 को लुई 13वें का क्या हो गया, देहांत हो गया, ठीक है। और फिर उनके बाद लुई 14वां जो जिसमें युद्ध हुआ, लुई 14वां सिंहासन पर बैठे, ठीक है, राज सिंहासन पर, ठीक है, राज सिंहासन पर बैठे। तो जब ये राज सिंहासन पर बैठे उस वक्त लुई 13वें की उम्र जो थी उसी 5 वर्ष थी। कितनी थी, 5 वर्ष थी। लुई 14वें की जो उम्र थी वो कितनी थी, 5 वर्ष थी। अब हम लोग, ये तो आपकी जानकारी को आपको दिया गया पूरी जानकारी लुई 13वें के लिए, ठीक। अब हम लोग लुई 14वें यानी लुईस 14वें के बारे में हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। चलिए लुई 14वें के बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए लुई 14वां जो था, लुई 14 जो राजा थे फ्रांस के, वो 5 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में क्या हुए, राजा बने, ठीक है। 5 वर्ष की आयु में क्या हुए, राजा बने, ठीक है। और उसके उपरांत उन्होंने रिसालू, ठीक है, रिसालू के उपरांत राज्य की बागडोर संभाली, ठीक है, बागडोर क्या की संभाली। और रिसालू के उपरांत बागडोर संभाली, लेकिन उस बागडोर को किसको, कार्डिनल, ठीक है, मेजरिन के हाथ में आ गई, ठीक है। जो 5 साल पर राजा बने, ठीक है। तो जो एक बागडोर थी रिसालू की, ठीक है, रिसालू की जो बागडोर थी वो कार्डिनल मेजरिन के हाथ में आ गई, ठीक है। और मेजरिन ने रिसालू की कई सारे नीतियों को अस्थायी रखा। जो ये कार्डिनल मेजरिन थे, ये रिसालू की जैसे अपने यहाँ पर कोई नीति बनाई, जैसे अपने यहाँ पर हमारे पंचवर्षीय योजना होती है, या छोटी सी अपने घर में सोचिए कि आपके घर में कोई छोटी सी नियम बनाएगा, किस नियम को सबको पालन करना है। तो जो नियम को बनाया, ठीक है, जो नियम को बनाया अगर उसका वो पालन नहीं करेगा तो नियम भी खंडित हो जाएगा। और उस नियम को पालन किया जाए लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए गए, लेकिन उसके नीति को चलाया जा रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से मेर्जिन ने रिसालू एक नियम बनाया गया था, उसके कुछ नीति को चालू रखा उनके पिता की मृत्यु के बाद भी, ठीक है। तो उनकी पिता के मृत्यु के बाद भी इसको चालू रखा, ठीक है। फिर बताया जाए कि राज्यरोहण के समय के बाद से, ठीक है, यानी कि करीब बताया था जर्मनी की, जब फ्रांस की सेना 30 वर्ष जर्मनी के युद्ध लड़ने के में व्यस्त हो गई थी। तो बताया जाता है जब फ्रांस की सेना जर्मनी के साथ युद्ध कर रही थी, ठीक। तो बताया जाता है कि ये जो युद्ध हुआ है करीब बताया जाता है 30 वर्षीय युद्ध हुआ, ठीक। अब ये नहीं डेली युद्ध हुआ, जैसे हम लोग के समय अभी आप लोग देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, करीब 2-2.5 साल हो गया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं फिर युद्ध हो जाता है, फिर शांत हो जाते हैं, फिर। तो इसी तरीके से धीरे धीरे क्या हो रहा है, जर्मनी में लड़ने में व्यस्त थी, ठीक है। उस समय फ्रांस के कुछ विद्रोही सफलतापूर्वक दमन किया गया, ठीक है। यानी कि फ्रांस के कुछ ऐसे विद्रोही थे जो कि गृह युद्ध की तैयारी कर रहे थे, गृह युद्ध की क्या कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, ठीक है। गृह युद्ध की क्या कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। और तैयारी जब इन लोग कर रहे थे तो उनका दमन करने के लिए कुछ व्यवस्था की गई, ठीक है। क्या की गई, कुछ व्यवस्था की गई, जिसमें सबसे पहली चीज चतुर्थ हेनरी, हुआ, रिसालू, ठीक है। दोनों फ्रांस को अच्छी तरीके से, ठीक है, अच्छी तरीके से राज सत्ता को जमाने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। राज सत्ता को क्या हो गए, जमाने के लिए तैयार हो चुके थे हेनरी और रिसालू। इसको हम लोग आगे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ये भी आपको ऊपरी ऊपरी जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको बताएंगे किस तरीके से फ्रांस में क्रांति हुई, कैसे क्या हुआ, ठीक है।
ये सभी जो बताएगा, लेकिन अभी कुछ चीज ऊपर से आपको बताया जा रहा है कि हाँ किस तरीके से इसका एक वो तैयार होगा सर्किल, तो आपको समझ में आएगा। ठीक, तो हेनरी और रिसालू एक ठीक है जो कि यहाँ दिया भी गया था। ठीक है, ये दोनों एक तरीके से राजसत्ता में अपनी जगह बनाने के लिए, पकड़ बनाने के लिए व्यवस्था करते रहे। फिर धीरे धीरे ये लोग एक तरीके से एक आर्मी पूरी तैयार करने लगे, सेना। ठीक, और यही सेना आगे चलकर फिर युद्ध का काम करने लगी। ठीक है, अब ये युद्ध किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं इसको। हम लोग इसको अगले लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, और तब तक आप इसको समझिए, जो आपको समझ में ना आए उसको आप कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। ठीक है, और शेयर करिएगा, जो आपको समझ में ना आए उसको आप कमेंट करिएगा। थैंक यू।